बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मिनिमलिस्ट के इस प्रोडक्ट को आज हम रिव्यू करेंगे जिसमें है विटामिन सी 10% एंड एजी 1%। तो इसका ही पूरा टॉपिक चलेगा और आप लोगों को मैं बताऊंगी ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या ये प्रोडक्ट आपको आपके स्किन केयर में रखना चाहिए। तो वीडियो को फुल देखा करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पैकेजिंग की। ये इसी तरह के एक बॉक्स में आता है, व्हाइट कलर का बॉक्स है, ब्लैक कलर से सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने हर साइड पे कैसे इसको यूज करना है। इनफैक्ट जब आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे आपको इतना क्लियर यहाँ पे ना मेंशन कर रखा गया है, ये सारा आपको स्टेप्स बताए हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका क्लिंजर, टोनर, फिर विटामिन सी, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, क्या क्या है इसमें वो सब कुछ मेंशन किया है और जो नहीं बताया गया है वो मैं आपको बताऊँ। तो उसके अंदर से भी ऐसा एक बॉक्स निकलता है दोबारा से और उसके अंदर है ये बॉटल। ये बॉटल ग्लास बॉटल है और ये ब्लैक कलर में इसलिए क्योंकि विटामिन सी जो है वो खराब हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो सनलाइट में आ जाए, तो इसलिए इसको ब्लैक बॉटल में रखा गया है। वैसे भी आप इसको थोड़ा सनलाइट से दूर रखेंगे जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी हुई है, कितने मंथ में एक्सपायर हो जाएगा और 699 जो है वो इसका प्राइस है और ऑफर में मिल जाता है नायका से, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो ये जो विटामिन सी होता है ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है बिकॉज ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और फाइट करता है फ्री रेडिकल डैमेजेस से। ये ट्रीट करता है आपकी हाइपर पिगमेंटेशंस को और आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम करने में बहुत इफेक्टिव होता है। मगर आपको बहुत सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा विटामिन सी यूज़ कर रही हैं, क्योंकि द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी इज मेजरली डिपेंड ऑन द प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको 5 to 10% विटामिन सी प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स कि वो बहुत इफेक्टिव है, वो आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन कर रखी है कि इन्होंने विटामिन सी का डेरिवेटिव लिया है। ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये डेरिवेटिव है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड का और 86% इसमें विटामिन सी का कंटेंट है। दैट मीन्स कि ये प्योर फॉर्म का विटामिन सी नहीं है बट ये वैसे ही काम करता है जैसे विटामिन सी काम करता है। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और तो ये जो स्कॉर्बिक एसिड होता है ये डेरिवेटिव होता है विटामिन सी का, बहुत क्लोज फॉर्म होती है विटामिन सी की, एक तरह से विटामिन सी ही इसको माना जाता है। तो आप इसको विटामिन सी 10% जो इन्होंने लिख रखा है और इसमें जो इन्होंने AG 1% दे रखा है ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन को के मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बॉटल, अब ये ग्लास बॉटल है मैं आपको दिखा नहीं सकती मगर ये इतना मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ और मैं रोज़ नाइट टाइम में इसको यूज़ करती हूँ। मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊँगी कि इसको कब यूज़ करना है आपको। तो अब बात करते हैं आपको विटामिन सी, ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी कब यूज़ करना चाहिए और किस एज के लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको विटामिन सी 21-22 ईयर्स के बाद यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आपको बहुत से लोग दिन में भी विटामिन सी यूज़ कर लेते हैं, आप कर सकते हैं विटामिन सी यूज़ डे टाइम में भी। मगर क्या होता है जब विटामिन सी आप अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं उसके बाद आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं और आप बाहर रेज में जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी स्किन और ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि विटामिन सी जो है उसको लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप विटामिन सी को हमेशा नाइट टाइम में यूज़ करें ताकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएँ। लेकिन अगर आप नाइट टाइम में भी विटामिन सी यूज़ कर रही हैं तो डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना SPF 50 बहुत 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 ज़रूरी है, तभी आपको स्किन में डिफरेंस दिखेगा। तो मैं विटामिन सी अपने स्किन रूटीन में हमेशा रखती हूँ। पहले मैं किसी और ब्रांड का यूज़ करती थी, अब मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रांड भी बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपकी स्किन पे कहीं कहीं हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स हैं तो यकीन मानिए 1 मंथ के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस प्रोडक्ट के यूज से। एंड सबसे जरूरी बात जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, विटामिन सी अगर आप यूज कर रहे हैं इसके साथ और कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करें, लाइक रेटिनॉल, जिंक, नाइसियामाइड, ये सब आप यूज नहीं करें। वैसे लोग कर लेते हैं यूज, किसी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती मगर हर स्किन सेम नहीं होती, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप रेटिनॉल जैसे मैं यूज करती हूँ तो मैं एक दिन हाइलुरोनिक के साथ रेटिनॉल यूज कर लेती हूँ और दूसरे दिन विटामिन सी यूज करती हूँ। तो विटामिन के साथ कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला जो भी सिरम है वो आप यूज नहीं कीजिए। हाइलुरोनिक आप यूज कर सकती हैं इसके साथ, लेकिन आप अगर मैं आपको बेस्ट बताऊं जिस दिन आप विटामिन सी एक दिन यूज करें एक दिन स्किप कर दें। तो अगर आपको कुछ और यूज करना है और अगर आप कुछ कोई और सिरम नहीं यूज करना चाहती, सिर्फ विटामिन यूज करती हैं तो रेगुलरली नाइट टाइम में आप इसको यूज कर सकती हैं।
और इसके बाद इन्होंने बॉक्स में ये भी मेंशन कर रखा है कि ये फ्री है, पैराबन फ्री है, सल्फेट्स फ्री है, डाइस फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है। मतलब ये बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई इरिटेशन ना हो। और जब ड्राई स्किन वाले विटामिन सी यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन थोड़ी और ड्राई होने लग जाती है और थोड़ी थोड़ी ईचिंग भी होती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उसके साथ हमेशा एक मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा सा रखिए। जब आप ये लगाती हैं उसके फ़ौरन बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, तो आपको जो है वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि किन किन इसका मतलब टारगेट क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपके ग्लो को बढ़ाएगा और सन डैमेज अगर हुआ है, डार्क स्पॉट्स हैं, उन पे काम करेगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। और ओवरऑल एक हेल्दी लुक देगा स्किन को। और मैंने अभी इस टाइम अपनी स्किन पे कुछ भी लगा नहीं रखा है। अगर आप देखें तो मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है। तो मैं अपनी स्किन पे रेगुलरली बेसिस पे 1 मंथ से ये यूज़ कर रही हूँ। और मेरी स्किन पे मैंने आपको पहले भी अभी वीडियो में बताया कि स्पॉट्स थोड़े कम हुए हैं और मेरी स्किन बहुत ब्राइटन अप हुई है। मैं ऐसी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ सुबह के टाइम, तो मेरी स्किन बहुत ब्राइट दिखती है अगर मैंने रात को ये यूज़ किया। तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिए। तो अब बात करते हैं ये कैसा है। शेक कर लीजिए इसको यूज़ करने से पहले, और इसको हमेशा सनलाइट से दूर रखना है आपको। ये इस तरह से बिल्कुल वाटरी है ये, मगर ऐसे वाटरी लगता है, लेकिन जब आप लगाएंगी ना आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा जैसे इसमें ऑयल है, बट ऑयल नहीं है। और ये कुछ ही सेकंड में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हल्का स्लाइटली सा ऑयल है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाता है और फिर आप मॉइस्चराइजर जो है वो लगा सकते। और ये इनमें बहुत अच्छी बात है कि अगर इन्होंने इसमें विटामिन सी की प्योर फॉर्म नहीं दी है तो इन्होंने वो भी बताया है कि इसमें सिर्फ इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है जो डेरिवेटिव है विटामिन सी का, ना कि प्योर फॉर्म में विटामिन सी है। तो ये बहुत अच्छा है कि ये सब कुछ ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो आपको एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, वो भी विटामिन सी का डेरिवेटिव होता है, विटामिन सी ही होता है वो एक तरीके से। तो अच्छी बात है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में भी नहीं है। तो ये स्किन में जो इरिटेशन हो सकती है विटामिन सी से, अगर आप प्योर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेजरली वो ड्राई स्किन में आती हैं, तो उस लिहाज से भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपको एक बार इसको चांस ज़रूर देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी जो 22 ईयर से अबव गर्ल्स हैं वो अपने स्किन केयर में इसको ज़रूर रखें। और मिनिमलिस्ट का ये विटामिन सी 10% एंड AG 1% इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।